क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें अभी हमने पढ़ा था अलग अलग फाइबर्स एंड वी वर लर्निंग अबाउट प्लांट फाइबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यार्न टू फैब्रिक। हमने यार्न बनाया फाइबर से, अब हमें यार्न से फैब्रिक मतलब धागे से कपड़ा बनाना देखना है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग दो मेन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कपड़ा बनता है। वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। 2 सेट होते हैं यार्न के, उन सबको प्रॉपर अरेंज किया जाता है तो हमें फैब्रिक मिलता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब यार्न ऐसे चल रहा है वो यहां से चल रहा है, इन सबको हम एक साथ जोड़ते हैं, इसको वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 डिफरेंट कलर्स की शीट्स लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। 30 सेंटीमीटर की आप शीट लीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। उसको हाफ में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ इट लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12। 3.12 में जैसे ये 2 शीट्स ले ली, अब यहां पे हमने ये कर दिया। एंड ऑन द अदर एज शोन एज इन फिगर 3.12 ऐसे शीट्स ली, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे इसको हमने ये करना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन से उसको कट करना है एंड देन अनफोल्ड, और उसको अनफोल्ड कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन। जो कट लगाया हुआ है पेपर में उसके अंदर से उसको वीव करते जाना है। ओके, नाउ दिस शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। इसके बाद हमको ये पैटर्न मिलता है। इसको आप कई बार आर्ट एंड क्राफ्ट में चटाई मेकिंग एक्टिविटी जो होती है, तो चटाई मेकिंग एक्टिविटी जो है वो कुछ नहीं, वीविंग कॉम्पिटिशन, वीविंग की एक्टिविटी है। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से 2 सेट्स ऑफ यार्न जो होते हैं उसको मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। ये यार्न जो होते हैं धागे, ये पेपर स्ट्रिप से बहुत बारीक होते हैं, पतले होते हैं ऑफ कोर्स, है ना। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। इसको लूम्स में बनाया जाता है, इसको लूम बोलते हैं। ये हैंडलूम है, जो हाथ से करते हैं उसको हैंडलूम होता है, और दूसरा मशीन लूम होता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अनदर वे ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज निटिंग। आपने मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, या किसी आंटी को या दादी माँ को स्वेटर बुनते देखा होगा। ये स्वेटर बुनना मतलब क्या होता है? निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड? कैसे स्वेटर बनता है? निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न लिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? कभी आपने सॉक्स जो फट गए उसमें से एक धागा खींचा, पूरा धागा अपने आप निकल जाता है। What happens? Single yarn gets pulled out continuous as the fabric gets unraveled. जब हम उसको खींचते हैं उसको हम धीरे धीरे पूरा धागा निकल जाता है, पूरा यार्न निकल जाता है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. ये हैंड से भी होती है, मशीन से भी। पहली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are those fibers normally used for? कभी आपने कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब नारियल के जो छिलके होते हैं, उससे आपने कभी कोई फैब्रिक बना हुआ देखा है? वो किस यूज में आता है? याद कीजिए, कोकोनट का कॉइल बोलते हैं कोकोनट के इसको। जी हाँ, आपने कई बार डोरमेट देखी है, तो डोरमेट जो बनता हुआ है वो कोकोनट के से बनता है। रोप बनती है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. Weaving और knitting के द्वारा हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, और ये अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स में काम आता है। ओके।